हेलो फ्रेंड्स, हमने हजार्ड के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्सीडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, रिस्क के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम हजार्ड को कंट्रोल करना सीखेंगे। हजार्ड को कैसे कंट्रोल करते हैं या हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल क्या है, हायरार्की ऑफ हजार्ड क्या है। ठीक है, तो इससे पहले हम बहुत जो भी वीडियो बनाते हैं उससे संबंधित कोई भी समस्या हुआ करे ना, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डाला करें, उसको बताया करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई समस्या है, टॉपिक से रिलेटेड कोई समस्या है, तब भी बताइए। ऐसे ही लॉकडाउन के समय में आप तक सेफ्टी की पढ़ाई आपकी ना छूटे, आपकी स्टडी को कोई ब्रेक ना मिले, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसमें हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल में हम बात करें तो ये क्या होता है। हमेशा पूछा जाता है ना कि अगर आप कहीं इंटरव्यू जाते हैं इंटरव्यू देने, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कैसे हजार्ड को कंट्रोल करोगे, आपका हजार्ड कंट्रोल मेथड क्या होगा, या हायरार्की ऑफ हजार्ड क्या डायरेक्टली पूछ लेते हैं, या वो पूछ लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन दे दिया ऐसा वहाँ पे है तो आप हजार्ड कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इसमें मैं अगर बताऊँ तो हायरार्की ऑफ हजार्ड एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप हजार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं इसमें जो अभी कोरोना का इतना असर दिख रहा है ना, उसमें भी बताऊंगा कि उसमें कैसे ये लागू हो रहा है। देखिए, हायरार्की ऑफ हजार्ड में क्या होता है, क्या है हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल। इच सिस्टम एक सिस्टम है, यूज्ड कहाँ यूज होता है, इन इंडस्ट्री टू मिनिमाइज। भाई इंडस्ट्री में मिनिमाइज और एलिमिनेट, इन दो चीजों पे ध्यान दीजिए बच्चों। पहला क्या है, इंडस्ट्री में मिनिमाइज करना और एलिमिनेट करना, किसको, एक्सपोजर को, किससे, टू हजार्ड से, यानी हजार्ड से मिनिमाइज करना और एलिमिनेट करना। जैसे कि आपके यहाँ कोई हजार्ड है तो उससे आप क्या कर सको, उसको मिनिमाइज कर सको, आप उसको वहां से एलिमिनेट कर सको, आपको हटा सको उसको। तो ये क्या है, इसको करने का एक सिस्टम है। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम, यानी ये हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में, हर प्रकार के हजार्ड में, हर तरीके की समस्या से ये निपटाता है या उसको एलिमिनेट और मिनिमाइज करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई, ये कहलाता है हमारा हायरार्की का पिरामिड। क्या कहलाता है, पिरामिड। देखिए, अधिकतर आपने देखा होगा ना कि आपसे पूछा जाए कि अगर कहीं पर इस तरीके का हजार्ड होता है तो आप क्या करोगे। आप कहते हो भाई हेलमेट पहना दो, आप ग्लव्स पहना दो, आप कहते हो ये पहना दो, सेफ्टी बेल्ट पहना दो। हम सीधे सीधे पीपीज पे आ जाते हैं। आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके लिए नई हो। भाई पीपीज जो है ना, ये लीस्ट इफेक्टिव है, यानी ये जो पिरामिड है ना, ये ऊपर से नीचे की ओर चलता है इफेक्टिव में, यानी मोस्ट इफेक्टेड ऊपर और लीस्ट इफेक्टेड नीचे। अब भाई हम हमेशा आपसे पूछा जाता है ना, आप लोग कहते हैं कि भाई हमारा सब सेफ्टी में सिलेक्शन नहीं होता है, हम इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उन्होंने हमसे पूछा कि अगर कोई पत्थर ऊपर से गिर रहा हो तो उसको कैसे बचाओगे, या कोई पत्थर से गिरने से चोट लग जाती है उसको कैसे बचाओ, आपको तो हेलमेट पहना दो। आप भाई सबसे लीस्ट तो आंसर दे रहे हो पीपीज बता के, कैसे सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन चाहिए ना तो हमें और चीज़ें पढ़ना और अपनी सेफ्टी की नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। सेफ्टी की नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जानना होगा है मेथड कितने, हजार्ड को कंट्रोल करने के मेथड कितने, एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के मेथड कितने, हर मेथड पे वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि इंटरव्यू आपकी लीस्ट नॉलेज से सेटिस्फाई नहीं होता है, आपकी मोस्ट नॉलेज से सेटिस्फाई होता है और आपके करेक्ट आंसर से सेटिस्फाई होता है। तो उससे सेटिस्फाई आप कैसे कर पाओगे, जब आपको अच्छी जानकारी होगी। ठीक है, अभी मैं इसी में आपको कोरोना कोविड-19 जो चल रहा है उसका भी बता दूंगा कि कैसे उससे कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, आपकी नजरों के सामने कर रही होगी। इन चीज़ों को भी मैं बताता हूँ बहुत अच्छे से। इसमें पहला जो मोस्ट इफेक्टिव है वो है हमारा एलिमिनेशन, यानी कोशिश करिए आप हजार्ड को एलिमिनेट करने की, हजार्ड को हटाने की। तो सबसे पहला हमारा क्या काम होता है, हजार्ड को ना आने देना, हजार्ड को एलिमिनेट करना। यानी पहले कोशिश हम लोग क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ हजार्ड, हजार्ड को एलिमिनेट करने का। दूसरा क्या होता है, अब एलिमिनेट कैसे होता है भैया, एलिमिनेट कैसे होगा, अरे भाई जब आपके यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कोई आग रखा है और यहीं पे हमने कोई फ्लेमेबल मटेरियल रख दिया या हमने कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल रख दिया, तब आपका हजार्ड होने से बचेगा क्या। आप अगर पीपीज भी पहन लोगे तो आप उस ब्लास्ट को झेल के आप अपने आप को ना बचा पाओगे, क्या अपनी प्रॉपर्टी को बचा पाओगे, नहीं बचा पाओगे। तो उस हजार्ड को आप कम कैसे कर सकते हो भाई, उसको एलिमिनेट कर दो वहां से, या वहां से आग हटाओ या वहां से आप एक्सप्लोसिव मटेरियल हटाओ।
अब वही क्या हो गया हमारा एलिमिनेशन हो गया। दूसरा हमारा क्या आता है सब्स्टिट्यूशन। एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक बिंदु इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ छोड़ना नहीं। दूसरा हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है भाई, आपने देखा होगा, एक बहुत आसान सा उदाहरण देता हूँ आपको। आपके घर में सबसे पहले जब वॉशरूम क्लीन करते थे आप एसिड का इस्तेमाल करते थे, तेजाब का इस्तेमाल करते थे ना, जिससे आपके हाथ कट जाते थे, आपकी स्किन डैमेज हो जाती थी, आपको कभी कभी रेस्पिरेशन भी यानी कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती थी, होती थी कि नहीं होती थी। अब आपके यहाँ क्या मिलता है, सही से बताना, क्या मिलता है, हार्पिक मिलता है। क्या हार्पिक से आपके हाथ कटते हैं भाई? है, हार्पिक से भी हजार्ड होगा, मैं नहीं कह रहा हजार्ड नहीं हो सकता है, ये भी है, लेकिन कम हुआ ना, हजार्ड को कम किए, यानी आपने क्या किया, हजार्डस चीज को यानी हजार्ड के सब्स्टिट्यूट को ले आए, यानी मोर हजार्ड से लेस हजार्ड कर दिए, यानी जहां जिस चीज से ज्यादा खतरा था उसको हम कम खतरे की ओर ले आए, यानी जिस चीज से हमको ज्यादा चोट लगने की संभावना है, जिस चीज से ज्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना है, उसको हम कम ले आए, उसको हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन को देखो भाई, अगर हिंदी में सीखना है ना तो इसको हम कहते हैं हटाना, यानी हजार्ड को वहां से एलिमिनेट करना, हटाना। दूसरा क्या कहना था, पूरक, यानी इसकी जगह दूसरा केमिकल जो क्या हो, सब्स्टिट्यूट का हजार्ड, यानी हजार्ड का सब्स्टिट्यूट हो। पहला हम क्या कर सकते हैं भाई, अब हमने ये तो कहा कि एलिमिनेट करते हैं, भैया एलिमिनेट आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट के पास आपके पास बहुत सारा माध्यम है। एलिमिनेट आप अपने डिजाइन यानी वर्क प्लेस डिजाइन को चेंज करके कर सकते हैं, आप अपने वर्किंग प्रोसीजर को रीऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी आपके पास डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। फिर तीसरा हमारा आता है इंजीनियरिंग। क्या आता है भैया, इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है, आज के समय में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गार्डिंग सिस्टम क्या हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। अब इंजीनियरिंग में क्या होता है, देखिए भाई आजकल के समय में आपने देखा होगा ना, मशीनों का इस्तेमाल बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा है, नई नई चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा है। इससे हो क्या रहा है भाई, इन सब में हम एक लाइन अगर याद करें ना, तो हजार्ड का जो एक्सपोजर है, हजार्ड जो वर्कर से एक्सपोज कर रहा है उसको ब्रेक करना है, यानी हजार्ड का जो एक्सपोजर है वर्कर के साथ, यानी जो वर्कर हजार्ड के संबंध हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं, चाहे एलिमिनेशन से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें। तो इंजीनियरिंग से भी हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से उसके एक्सपोजर को हम ब्रेक करें। जैसे कि गार्डिंग सिस्टम इस्तेमाल करो आप और बैरियर सिस्टम इस्तेमाल कर लो, वो हमारा क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग कंट्रोल आता है। इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। तीसरा हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव। भैया आपने अनसेफ कंडीशन का नाम सुने होंगे सभी लोग, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। अनसेफ कंडीशन जो होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होता है। अगर देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनसेफ कंडीशन कहते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कैसे होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में क्या होता है, जैसे कि हम क्या करते हैं भैया, वहाँ पे हम लगा दिए पीपीज जोन है, हम वहाँ पे लगा दिए ये 270 वाट का यहाँ पे करंट है, यहाँ हम लगा दिए यहाँ पे इस प्रकार का हजार्ड है, यहाँ हम लगा दिए यहाँ पे नो स्मोकिंग जोन है। अब आप नहीं लगाए, अब अगर आप लगा दिए, लोगों ने पढ़ दिया, आपने सेकेंड प्रूफ फाँक के डाल दिए, अगर आप नहीं लगाए तो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट होगा ना, तो एक्सपोज बढ़ जाएगा ना, एक्सपोजर बढ़ेगा ना, और एक्सपोजर को तो हमको ब्रेक करना है, ठीक है। इनके बाद आता है सबसे लीस्ट होता है, क्या होता है भैया, पीपीज होता है। क्या होता है, पीपीज होता है। पीपीज का फुल फॉर्म जो नहीं जानते हैं वो लिख सकते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल मतलब स्वयं को, यानी जिसमें व्यक्ति जो पहनेगा उसी को सुरक्षित करेगा, जो नहीं पहनेगा उसको सुरक्षित नहीं करेगा। ऐसा नहीं आप पहन लिए तो आपका पड़ोसी सुरक्षित नहीं, सिर्फ आप सुरक्षित, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, मैं इसको आपको कोरोना से संबंधित करूंगा, यानी एक हजार्ड है हमारे पास, ठीक है। तो आपको मेरी वीडियो में आपको टाइप ऑफ हजार्ड किसे कहते हैं ये भी मिल जाएगा, इनका क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, उसमें भी मिल जाएगा कि कोरोना किस प्रकार का हजार्ड है, ठीक है। तो इसमें हम पहले कोरोना से करते हैं। भैया आपने अभी क्या कहा, हजार्ड क्या होता है, जो हमको चोट पहुंचा सके, जो हमारी इंजरी को कर सके, जो हमको नुकसान पहुंचा सके, जो ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इंसानों पर ही नहीं जानवरों पर भी क्या हो, चोट पहुंचाए, नुकसान करे, उनके जीवन जीने में समस्या करे, वो हजार्ड कहलाता है। और भाई ऐसी एक बीमारी हमारी दुनिया में चल रही है जिसकी वजह से आजकल सभी आप लोग घरों में बंद है, जिसका नाम है कोरोना, ठीक है। तो अब इसी हायरार्की ऑफ हजार्ड से सीखते हैं भाई, एलिमिनेशन करना, हटाना, हजार्ड को हटाना। आपका लॉकडाउन किया गया, आपका एक्सपोजर ब्रेक किया गया, आप लोगों को घरों में बंद, बाहर देखो क्या घूम रहा है, हजार्ड घूम रहा है, रोडों पे हजार्ड घूम रहा है, जिसको भी है ना वो एक आपके लिए हजार्ड ही है।
अब उस हजार्ड से आपको ब्रेक करना, एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए आपको क्या किया गया, घरों में बंद किया गया, लॉकडाउन कराया गया, आप लोगों के बीच की दुनिया बनाई। तो अब भाई सरकार ने आपके साथ क्या किया, आपको एलिमिनेट किया हजार्ड से। क्या किया भाई, एलिमिनेट किया। एलिमिनेट किया कि नहीं किया। दूसरा सब्स्टिट्यूट आता है। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है भाई, जहाँ पे अब जो हॉट स्पॉट है, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पूरा अब जिन चीज़ों से हम इसमें कर सकते हैं, यानी हजार्ड, अभी कोरोना है ना, अब मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, आपको खांसी जुकाम है, तो क्या है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको खांसी जुकाम है तो कोरोना है, उसके लिए हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना है, चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से करना है। कि अगर आपके पास ये नहीं है तो ये, जैसे कि क्या कहा गया, हमारे पास पीपीज में मास्क नहीं है, भाई गमछा लपेटने को कहें हैं। अगर कहा कि हमारे पास जो है हम घर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा लोग खा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उसको अलग किया और लोगों से कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप काम कर सकते हैं। कहा कि नहीं कहा, ठीक है। फिर तीसरा आता है इंजीनियरिंग कंट्रोल। इंजीनियरिंग कंट्रोल में क्या है, आज आप कल देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारी नर्सेज क्या हो रही है, इसकी चपेट में आ रहे हैं। वो लोग इलाज कर रहे हैं उन लोगों का, क्योंकि उनको तो एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना, वो एलिमिनेट वाले में नहीं आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले में नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एम्स में कभी सुन रहे होंगे न्यूज़ में रोबोट्स की दवाई दी जा रही है, अलग अलग मशीनें बना रखी हैं जिससे कि उन लोग के बीच में डिस्टेंस बनी रहे। तो भैया ये रोबोट क्या है, मशीन है ना, इंजीनियरिंग है ना, और वो क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कंट्रोल की मदद से भी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा चौथा क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। हमने बताया ना, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कौन है, जिला प्रशासन, केंद्र प्रशासन, राज्य प्रशासन, ये सब हमारे लिए क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव से क्या कर रहे हैं भाई, लोग आपको जागरूक कर रहे हैं। आपकी टीवी पे कोरोना का ऐड आ रहा है, आपकी कॉलर टोन पर कोरोना का ऐड आ रहा है कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, ये है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, है ना, ये बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। बाकी आपके बैनर लगा रखे हैं जगह जगह, आपकी स्वास्थ्य टीम आपकी जगह जगह आपकी जानकारियाँ दे रही हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है पीपीज। आपने देखा होगा कि डॉक्टरों को पीपीज दी जा रही है, मास्क दिया जा रहा है। इवन पर जितने भी लोग हैं इस पूरे संसार में, वो सब आज क्या पहन रहे हैं, पीपीज पहन रहे हैं। मास्क हमारे लिए क्या है, पीपीज है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो हम कहते हैं। डॉक्टर भी पहन रहे हैं। अब डॉक्टर क्या है, ज़्यादा नज़दीक है हजार्ड से, हजार्ड का एक्सपोजर उनसे ज़्यादा है, तो उनको क्या किया गया है, फुल पीपीज दिया गया है। लेकिन पीपीज क्या होता है ना, पीपीज का मैं एक टॉपिक बनाना, पीपीएस के टॉपिक में आपको मिल जाएगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, उनके सब टाइप क्या होते हैं, इनका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इनका यूज क्या है, ये कैसे एक्सपोजर को खत्म करते हैं, सब का वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को आगे देखना पड़ेगा। तो देखिए ना कि अभी हमने कोरोना हुआ या कोई भी हजार्ड, आप पूछ रहे थे कि कोरोना हजार्ड कैसा है, इंटरव्यू में पूछ सकते थे, इससे पहले कुछ कोरोना हुआ था, कैसा हजार्ड, तो बायोलॉजिकल हजार्ड। कैसा हजार्ड है, बायोलॉजिकल हजार्ड, ठीक है। हजार्ड करने की वीडियो में इसमें आपको चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें हजार्ड की परिभाषा और टाइप भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ तक मुझको लग रहा है कि हजार्ड कंट्रोल को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। भाई देखिए, जब लॉकडाउन खुले ना, आपके यहाँ जहाँ भी आप काम करने जाएँ, भाई इस सिस्टम को फॉलो करें। यानी आपके यहाँ कोरोना हटा है, गया नहीं। जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आपको सेफली काम करना होगा, प्रशासन के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को मानना होगा। इसमें भी हमें क्या है, हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल देखना पड़ेगा। भाई आप सेफ्टी ऑफिसर बनने जा रहे हैं या कुछ लोग सेफ्टी ऑफिसर होंगे, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारी समाज से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस सिस्टम को लागू करके इस कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से दूर रहें या उसको अपने समाज से दूर करें। तो अगर आपको हजार्ड से संबंधित कोई समस्या है, हायरार्की ऑफ हजार्ड से, तो उसको कमेंट्स में डालें। इससे संबंधित कोई भी अगर आपको डाउट है उसको कमेंट्स में डालें, मैं कमेंट्स में या फिर मेल के द्वारा आप मेरे से उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू गाइस, लाइक करें चैनल को, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।